अंडा, मांस, मुर्गा, मछली इत्यादि खाने से पाप लगता है। तो क्या फल, फूल, कंदमूल इत्यादि खाने से पाप नहीं लगता है? पेड़-पौधों में भी तो जान होती है। जी हाँ, अवश्य ही पाप लगता है। देखिए 5 प्रकार की चेतना होती है। सबसे पहला होता है आच्छादित चेतन, दूसरा होता है संकुचित, तीसरा मुकुलित, चौथा विकसित और पाँचवाँ पूर्ण विकसित चेतन। सबसे पहला जो होता है आच्छादित, इसमें पेड़-पौधे इत्यादि आते हैं। दूसरा संकुचित चेतन में जितने भी प्रकार के पशु-पक्षी हैं, या संकुचित चेतन में आते हैं। विकसित चेतन में मुकुलित चेतन में मनुष्य आते हैं। चौथा है विकसित। विकसित में ऐसे मनुष्य आते हैं जो कि साधन भजन करने की चेष्टा कर रहे हैं, अर्थात अपने आप को और अपने मूल को जानने का, भगवान को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। और पूर्ण विकसित में आते हैं वो लोग जिन्होंने की सिद्धि को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने की भगवत प्राप्ति कर ली, जिन्होंने की भगवान को जान लिया है। तो आप किस चेतना के प्राणी को आप कष्ट दे रहे हो, इस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना पाप लगेगा। अगर आप फल फूल कंदमूल इत्यादि खा रहे हो तो पाप तो लगेगा किंतु कम लगेगा। दूसरा, अगर आप पशु पक्षियों को मारकर खा रहे हो तो इसमें आपको ज्यादा पाप लगेगा। तीसरा, अगर आप मनुष्यों को खा रहे हो तो और अधिक पाप लगेगा। चौथा, अगर आप जो भजन साधन करने की चेष्टा कर रहे हैं उसको आप कष्ट दे रहे हो तो आपको फिर भगवान अलग से ट्रीटमेंट देंगे, और सिद्धों को तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए भगवान ईशोपनिषद के प्रथम श्लोक में क्या कहते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेना त्यक्तेन भुंजिता मा कृता कस्वेदनम। यह संपूर्ण जगत भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच, उसमें से प्रत्येक जीव के लिए जितना भाग उनके लिए बताया गया, जो उनके लिए ग्रहणीय बताया गया है, उसको अगर कोई भगवान को अर्पण करके ग्रहण करता है तो उसे किसी प्रकार का पाप नहीं लगता है। इसी प्रकार अगर हम फल फूल कंदमूल भी खाते हैं, अगर हम उसे भगवान को अर्पित करके खाएंगे तो हमें पाप नहीं लगेगा, अन्यथा उसमें ही पाप लगेगा। देखिए भगवान भगवद गीता के 3 अध्याय का 13वें श्लोक में क्या कहते हैं, यज्ञाशिष्ट आसीना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुंजते ते तु अघम पापम ये पचन्ति आत्म कारणात्। यज्ञाशिष्ट, यज्ञ के अवशिष्ट को आसीन अर्थात ग्रहण करते हैं जो संत होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वह यज्ञ के अवशिष्ट को ग्रहण करते हैं। इसीलिए मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे, समस्त प्रकार के पापों से वह मुक्त हो जाते हैं। किंतु भुंजते ते तु अघम पापम, वो लोग पाप ग्रहण करते हैं जो ये पचन्ति आत्म कारणात्, जो अपने लिए खाते हैं, अर्थात स्वयं लेकर के आए फल फूल कंदमूल लाए और सीधा पकाया और खा गए, ऐसे लोगों को पाप स्पर्श करता है। इसीलिए हमें चाहिए कि पहले भगवान को अर्पण करें। किंतु भगवान को क्या अर्पण कर सकते हैं हम? क्या हम मांस मछली मुर्गा इत्यादि अर्पण कर सकते हैं? नहीं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपरितम स्नामि प्रयतात्मनः। भगवान यही 4 चीज पत्रम पुष्पम फलम तोयम ग्रहण करते हैं। अगर आप इस प्रकार से अपने जीवन को यापन करेंगे तो आपको किसी प्रकार का पाप स्पर्श नहीं करेगा। हरे कृष्णा।